बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज हमारा दूसरा मेथड है रूट फाइंडिंग का, जो हम पढ़ेंगे। आपको लास्ट बाइसेक्शन मेथड में से अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, फिर उसका प्रोग्राम पेपर में भी आएगा जो मैटलैब का आ सकता है। आपको पेपर में मेथड भी पूछा जा सकता है, उसका एल्गोरिदम भी पूछा जा सकता है, उसका प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट भी करवाया जा सकता है। उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसकी ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन भी आपको आनी चाहिए, ज्योमेट्री के लिए आप मेथड समझा सके कैसे काम करता है। यस। तो चले, तो आज है मेथड द फॉल्स पोजीशन मेथड। इसको मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी कहते हैं, इसे रेगुलर फॉल्स मेथड भी कहते हैं, इसको लीनियर इंटरपोलेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये मेथड, इसकी जो स्पिरिट अगर आप समझ लेंगे तो अगले मेथड की भी स्पिरिट समझ आ जाएगी। ये मेथड बेसिकली करता ये है कि अगर मेरे पास एक फंक्शन दिया, मुझे उसका रूट फाइंड करना है, तो जाहिर है उसका, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, मसलन ये एक फंक्शन है ना, उसका ये ग्राफ था, तो अब ये देखिए इसका रूट यहाँ लाई करता है। तो अब इंटर चूँकि इस मेथड, ये मेथड भी आपसे ये डिमांड करते हैं कि आप इसे इंटरवल दो जिसमें रूट लाई करता है। तो ज़ाहिर है इंटरवल में गारंटी हो कि इसमें रूट लाई करता है, वो तभी पॉसिबल है जब इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर साइन अपोजिट हो फंक्शन वैल्यूज़ का। तो इसमें भी ये शर्त होती है कि एंड पॉइंट्स पर साइन अपोजिट हो। ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारे पास उस इंटरवल का पहला एंड है, लोअर एंड, इसे हम एक्स एल कह सकते हैं। और इस तरह से जो ये वाला एंड है, ये आपका एक्स यू है, अपर एंड है। तो यहाँ देखें, एक्स एल और एक्स यू पर जो फंक्शन वैल्यूज का प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। एक्स एल पे वैल्यू नेगेटिव है, एक्स यू पे वैल्यू पॉजिटिव है। प्रोडक्ट लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स एल से एक्स यू के दरमियान इस फंक्शन का एक रूट पाया जाता है। ठीक है, अब ये कि ये मेथड अपना रूट फाइंड कैसे करता है। तो इस मेथड का तरीका ये है कि ये असल फंक्शन को स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करता है। आप पीछे लीनियराइजेशन पढ़ चुके हैं ना, उसमें कैलकुलस 1 में, और शायद आपको टॉपिक करवाया गया था चौथे चैप्टर में। जो टॉपिक है लीनियराइजेशन, चौथे में नहीं सॉरी तीसरे में। लीनियराइजेशन का मतलब है कि फंक्शन को स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करना। तो वहाँ आप लीनियराइजेशन में आपने ये पढ़ा था कि आप टेंजेंट लाइन से अप्रोक्सीमेट करते हैं। किसी भी पॉइंट पर, कर्व के पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाई, तो वो टेंजेंट लाइन उस पॉइंट के नेबरहुड में कर्व को अप्रोक्सीमेट करती है। ठीक है, ये हमने ये सीक्वेंस सीरीज में, टेलर सीरीज वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। जब आप टेलर सीरीज बनाते हैं, अगर आप उसके पहले दो टर्म्स लेते हैं तो वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनती है। समझ गया टेलर सीरीज की। तो अब यहाँ पर ये है कि हम असल कर्व को सेकंड लाइन से अप्रोक्सीमेट करते हैं। ये सेकंड लाइन भी वो जो एंड पॉइंट्स में से पास करती है, यानी इंटरवल, ये एक्सेल पर जो ग्राफ का पॉइंट है तो वो ये वाला बनता है, और एक्स यू पर जो ग्राफ का पॉइंट बनता है वो ये वाला है। इन दोनों को ज्वाइन करो तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो अब ये है कि हम क्या कहते हैं, हम इस असल कर्व की बजाय हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन उसे अप्रोक्सीमेट करती है। जब स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेट करती है तो हम कहते हैं कि आप स्ट्रेट लाइन का रूट फाइंड कर लो, यानी स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ले लो, यूं समझ लो। तो वो कैसे लेंगे आप ये जो एंड पॉइंट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्सएल और एफ ऑफ एक्सएल, इसके बनेंगे एक्स यू और एफ ऑफ एक्स यू। तो 2 पॉइंट फार्मूला जो इक्वेशन का वो बनाए, इनसे गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन बना लें। ठीक है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 आप बेशक पहले पॉइंट को ले लो। तो उसके बाद अब आप इस जो लाइन की कोई, मैंने इसका y इंटरसेप्ट लेना, x इंटरसेप्ट लेना है ना, क्योंकि आपने उसका लाइन का रूट लेना है। तो इस मसलन यहाँ पर ग्राफिकली देखें तो इसका ये वाला रूट आता है, जहाँ ये x एक्स को कट करती है। तो मैं पहले ग्राफिकली मेथड बताता हूँ। मैंने ये लाइन बनाई, मेरे पास अब ये जो पॉइंट है, ये मेरे पास एक्स आर रूट की पहली अप्रोक्सीमेशन आ गई, इसे मैं एक्स आर कहता हूँ। ये एक्चुअली लाइन का रूट है ना, जो लाइन का रूट है इसे मैं कर्व के रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहता हूँ।
अब मेरे पास ये जो एक्स आर आया है इस पर मैं फंक्शन वैल्यू लूँगा और उस वैल्यू और एक्सएल पर जो वैल्यू है उनका प्रोडक्ट लूँगा और देखूँगा साइन नेगेटिव है या नहीं। अगर साइन नेगेटिव है तो फिर रूट एक्सएल और एक्स आर के दरमियान लाई करेगा। अगर साइन नेगेटिव नहीं है तो फिर रूट एक्स आर और एक्स यू के दरमियान लाई करेगा। अब इस जो फिगर मैंने बनाई है इसमें अगर आप देखें एक्स आर पर वैल्यू ये नेगेटिव आ रही है, एक्स एल पर भी नेगेटिव थी, तो इनकी वैल्यूज का प्लॉट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये कि एक्स एल और एक्स आर के दरमियान रूट नहीं पाया जाता, तो रूट आएगा एक्स आर और एक्स यू के दरमियान। ये जो हमारा एक्स आर है अगले स्टेप में जाके ये हमारा एक्स एल बन गया। इसलिए कि रूट अब हमारा इस एक्स आर और एक्स यू के दरमियान पाया जाता है। अब अगले स्टेप पे जाके हमारा जो इंटरवल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया। अब हम इन दो पॉइंट्स, ये जो इंटरवल बने इस पर जो कर्व के पॉइंट्स हैं वो एक ये आता है और एक ये आता है। अब मैं स्ट्रेट लाइन बनना सेकंड लाइन बनाऊंगा जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी। अब मैं अगर इसको यूं ज्वाइन कर दूं या इससे, तो अब ये जो सेकंड लाइन बनी है मैं इसका रूट लूंगा, इसका रूट मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब इस पर मैं फंक्शन वैल्यू लूंगा और फिर ये एक्सएल पर वैल्यू लूंगा, तो देखिए ये पॉइंट इस पर भी फंक्शन वैल्यू नेगेटिव है और जो पिछला एक्सएल ये वाला था इस पर भी वैल्यू नेगेटिव है। तो अब क्या करूंगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव नहीं आया। इसका मतलब ये कि रूट अब इसके और एक्स यू के दरमियान लाई करता है, तो अगले स्टेप में ये मेरा एक्सएल बन जाएगा ये वाला पॉइंट। इसलिए तो अब मेरे देखो तो हर दफा इंटरवल जो वो छोटा होता जाता है। उससे अगले स्टेप पर अब मेरे पास एक पॉइंट इंटरवल का ये आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब मैं इनको ज्वाइन करूंगा और इनसे सेकंड लाइन बनाऊंगा। आप ये देखिए हर स्टेप में जो एक्स आर है ये हमारा एक्चुअल रूट है, तो हर स्टेप में एक्स आर इस रूट के करीब हो रहा है। पहले स्टेप में ये था, अगले स्टेप में ये था, उस अगले स्टेप में ये आ गया। इस तरह से आप ऐसा ऐसा असल रूट के करीब होते चले जाते हैं। तो इस ज्योमेट्रिकली मैंने आपको मेथड बता दिया कि हम किस तरह से करते हैं। तो इस तरीके से रूट फाइंड करना, ये मेथड क्या कहलाता है, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फाल्सी मेथड या लीनियर इंटरपोलेशन। का मतलब ये होता है कि किसी फंक्शन को स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करना। स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करने को लीनियर इंटरपोलेशन कहा जाता है। तो हम यहाँ पर चूंकि इस कर्व को स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करते हैं, इस तरह से इसका नाम लीनियर इंटरपोलेशन भी है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया। अब मैथमेटिकली हम प्रैक्टिकली कंप्यूट कैसे करेंगे एक्स आर की वैल्यूज। तो उसका एक तरीका तो वो जो मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पर y माइनस वाई वन होता है, हमारे पास सेकंड लाइन की इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और यहाँ पर जो x1 और y1 है ये आप पहले एंड ले लें चाहे दूसरा एंड ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और m आपको स्लोप का फार्मूला ले लें, एफ ऑफ एक्स यू माइनस एफ ऑफ एक्स एल ओवर एक्स यू माइनस एक्स एल, वो यहाँ डाल दें। फिर आपने इस लाइन का चूंकि हमें एक्स इंटरसेप्ट लेना है, रूट लेना है, तो आप इस इक्वेशन बनाने के बाद वाई की जगह 0 पुट कर दें और इसमें से x की वैल्यू निकाल लें। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपका एक्स आर कहलाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से ये आपके पास जब आप उसे रीअरेंज करेंगे तो आपका ये फार्मूला 5.7 बनना चाहिए। तो एक तरीका तो मेथड ड्राइव करने का ये है जो मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका जो है वो ये बुक वाला आपको बता रहा है, वो ये है कि आप इसकी डायग्राम देखें ज़रा, ये उस वही डायग्राम उसी तरह की बनाई हुई है। मसलन ये एक्स एल है, ये एक्स यू है। तो एक्सएल पर वैल्यू ये आपकी ये वाली कर्व है एक्चुअली जिसका आपको रूट फाइंड करना है। तो एक्सएल पर वैल्यू ये आई एफ ऑफ एक्सएल और एक्स यू पर वैल्यू ये आ गई। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये ब्लैक लाइन आ गई। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे आप दो ट्रायंगल्स बना सकते हैं। एक ट्रायंगल ये वाली, ये यहाँ तक ये, और एक ट्रायंगल आपकी ये वाली बन गई। और आप ये देखिए दोनों ट्रायंगल्स का जो हाइपोटेन्यूज है वो ये सेम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब अगर आपको इस स्ट्रेट लाइन का की स्लोप फाइंड करनी हो, तो आप जानते हैं अगर मैं इसको एंगल कहूँ, इसको मैं थीटा कहूँ, तो इसकी स्लोप क्या होगी बताओ। इसकी स्लोप होगी ये परपेंडिकुलर बेस होता है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये आपका क्या होगी, एफ ऑफ एक्स यू है यहाँ पर हाइट। ठीक है, और इसकी जो बेस है
वो ये वाली है, यहाँ से एक्स आर से एक्स यू तक। तो ये आपके पास इसकी स्लोप आएगी एफ ऑफ एक्स यू ओवर एक्स आर माइनस एक्स यू ओवर ये एक्स एक्स यू माइनस एक्स आर। ये नॉर्मल ओवर बेस आ गया, ये स्लोप इस ट्रायंगल की आ गई। अच्छा, अब आप ये देखो जितने एंगल ये वाले उतने एंगल ये वाला है, इधर भी सेम है, इसलिए आप अगर इसकी स्लोप लोगे तो वो सेम आएगी। और इसकी स्लोप क्या है, इसके परपेंडिकुलर ये वाला है और इसकी बेस ये वाली है, और ये परपेंडिकुलर लेंथ एफ ऑफ एक्स एल है और बेस की लेंथ एक्स आर माइनस एक्स एल है। इसका मतलब ये कि इट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एल ओवर एक्स आर माइनस एक्स एल ओवर एक्स आर माइनस एक्स एल। तो इस तरह से ये आपका दोनों स्लोप्स बराबर हो गई। यहाँ देखे तो उसने यही काम किया हो, ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स एल ओवर एक्स आर माइनस एक्स एल है जो मैंने ये लिखा है, ये एफ ऑफ एक्स यू ओवर एक्स आर माइनस एक्स यू। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अच्छा, एक्स आर माइनस एक्स, मेरा ख्याल है कि इसको एक्स यू माइनस एक्स आर होना चाहिए। हम्म, हम्म, एक मिनट, हाँ ये ठीक है। असल में सूरत हाल ये है, स्लोप्स बराबर हो, इनको आपने बराबर करना है ना, तो इसमें वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे लेंथ भी आप चूंकि इसमें वैल्यू लेंथ इन्वॉल्व नहीं है ना, हम इसमें ले रहे हैं एक्चुअली स्लोप में तो लेंथ्स आती हैं, तो यहाँ पर साइन भी इन्वॉल्व हो रहा है। एफ ऑफ एक्सएल का जो साइन है वो नेगेटिव है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यू आपका पॉजिटिव है और एक्स यू माइनस एक्स आर ये भी पॉजिटिव है, ये रेशियो पॉजिटिव होगी। इधर देखें एक्स आर माइनस एक्स एल, तो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एल नेगेटिव है, जिसकी वजह से नेगेटिव नंबर पॉजिटिव के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका एक तरीका ये कि आप नीचे वाले को एक्स एल माइनस एक्स आर कर दें, या फिर इधर से इसको नेगेटिव कर दे, एक्स आर माइनस एक्स यू कर दे। ये उन्होंने इस तरीके से ये पैटर्न बनाया है, ठीक है। उसके बाद आप ये जो एक्सप्रेशन है इससे आप ये वाला कैसे बनाएंगे, ये उसने आगे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ देखें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसमें से एक्स आ, चूँकि हमें जो, अच्छा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स को आप एक्स आर कह लें, क्योंकि हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है और वही हमारा रूट भी है, इसलिए उसको एक्स आर का नाम दे दिया है। यहाँ से एक्स आर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स आर की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है, आमतौर पे हम ये करते हैं, उसको वो शक्ल एक्स ये वाली देना चाह रहे हैं ना, एक्स यू वाली। तो इसको रीअरेंज करने के लिए आप इन इसके नीचे इस बटा नीचे अलग कर ले, माइनस इसके नीचे इसका बटा अलग कर ले, वो नीचे वाला दोनों के बटा बनेगा ना। उसके बाद आप राइट हैंड साइड पर एक्स यू ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें, ये एक्स यू ऐड भी हुआ और ये एक्स यू माइनस भी हुआ, तो ये एक्स यू तो इसी तरह से रहने दें और इस सारे का एलसीएम ले लें और इसको रीअरेंज कर लें तो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास आइटरेटिव, इसको हम आइटरेटिव स्कीम भी कहते हैं, ये आपका स्कीम बन गई है। जब एक्सएल और एक्स यू और उन पर फंक्शन वैल्यूज आपको दी हुई हो, तो जो आपका रूट की अप्रोक्सीमेशन है एक्स आर, वो आप इस पैटर्न पर फाइंड करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसमें ये शर्त है कि एक्सएल और एक्स यू पर फंक्शन वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव हो, ठीक है। जब आपने एक दफ़ा कर लिया, ये रूट एक्स आर फाइंड कर लिया, अब एक्स आर पर फंक्शन वैल्यू ले और एक्स एल वाली वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करें, अगर वो प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपका अगला इंटरवल एक्स एल से एक्स आर होगा, अगर वो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो फिर आपका अगला इंटरवल एक्स आर से एक्स यू होगा, ठीक है। और फिर आप उस पर दोबारा से एक्स आर जो है वो आपका एक्स एल बन जाएगा, अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है
तो फिर नए XR आप कंप्यूट कर लेंगे। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करते रहते हैं। मसलन यहाँ देखिए पीछे हमने एक एग्जांपल किया है, उसमें XL फर्ज करें 12 था और XU 16 था ना, XL पर फंक्शन वैल्यू ये आएगी, XU पर ये आ गई। देखें तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इट मीन कि इस इंटरवल में रूट पाया जाता है। अब हम XR लेते हैं, XR कैसे है, ये XU माइनस ये f ऑफ XU इंटू XL माइनस XU ओवर इसी तरह से f ऑफ XL माइनस f ऑफ XU, ये वैल्यूज डाल दें, सिंप्लीफाई कर लें, ये आ गई। अब XR पे वैल्यू पॉजिटिव है ना, XR ये आ गया। अब XR पे फंक्शन वैल्यू फाइंड करें। XR पर जो फंक्शन वैल्यू है वो उन्होंने जब ये लिया XR पर वैल्यू और XL पर वैल्यू, उनका प्रोडक्ट लिया तो नेगेटिव आया। इसका मतलब कि आपका रूट XL और XR के दरमियान लाई कर है। तो XR आपका अगले आइट्रेशन में XU बन जाता है। तो ये XR जो था 149113, ये देखिए यहाँ आके ये XU बन गया आपका अगले स्टेप पे आके। अब आपका नया इंटरवल, इसमें ये XL और ये XU फिर वैल्यू प्रोडक्ट नेगेटिव आता है, लिहाजा अब आप XR का फिर अगले अल्टरेशन फार्मूला लेंगे, XR आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगी रूट की। इस तरीके से आप इसको आगे प्रोसीड करते रहें। तो यहाँ देखें आपके पास जो अप्रोक्सीमेट एरर है वो दूसरे स्टेप में 0.79% हो गई। बाइसेक्शन मेथड से आप इसे कंपेयर करें तो उसमें 0.79% की जो एरर है वो दो से ज़्यादा आइट्रेशन के बाद आती है, आपको मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो मेथड है ये आम तौर पर बाइसेक्शन मेथड के मुकाबले में फास्ट होता है, लेकिन बाद स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है बाइसेक्शन मेथड फास्ट हो और ये मेथड स्लो हो। उसकी एग्जांपल, अच्छा ये आम ये जो ऊपर एग्जांपल थी उसमें उसने आपको ये शो किया है आपका जो एरर था वो किस रफ्तार से रिड्यूस हो रहा है। पहली आइट्रेशन पर फॉल्स पोजीशन का एरर यहाँ पर था 2% रिलेटिव एरर, ट्रू एरर। दूसरे स्टेप में उसका एरर यहाँ पे आ गया, यानी 10⁻⁻1 पे आ गया। तीसरी आइट्रेशन में 10⁻⁻2 पे, चौथी पे ये, पांचवी पे ये। जबकि जो आपका बाइसेक्शन मेथड है उसका एरर यूँ आया, फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर कम हुआ, फिर यूँ हुआ, फिर यूँ, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो आपके पास ट्रू एरर, तो बाइसेक्शन मेथड ये जो बिहेवियर होता है, एक होता है कि एरर मुसलसल रिड्यूस करे, ये अच्छा बिहेवियर होता है किसी मेथड का कि अगर वो उसका एरर मुसलसल रिड्यूस करे। एक ये होता है कि एरर ऑसिलेट करे, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, ओवरऑल डिक्रीज ही हो रहा है। देखे ना, पहले ये थी तो आखिरी वैल्यू ये नीचे ही आई है, लेकिन ऑसिलेटरी बिहेवियर से डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं है किसी मेथड का, तो उसका एरर ऑसिलेटरी बिहेवियर से डिक्रीज हो। बहरहाल इस एग्जांपल में देखें तो फॉल्स पोजीशन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है और उसमें एरर तेज़ी से डिक्रीज होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उसके लिए उन्होंने बताया कि कई दफ़ा ये होता है कि जो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन है ये थोड़ा सा हेल्ड हो जाता है, यानी तेज़ी से एरर डिक्रीज नहीं होता, इसका स्टॉल हो जाता है। इसके मुकाबले में बाइसेक्शन मेथड बेहतर परफॉर्म करता है। इसके ये आमतौर पर ऐसी जगह ऐसे फंक्शन में होता है जो जिसका रूट के करीब डेरिवेटिव बड़ा हाई हो, यानी रूट के करीब वो फंक्शन तेज़ी से इंक्रीज कर रहा हो। मसलन इस ये फंक्शन देखें x⁻10⁻1, इसका अगर आप ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ ये वाला है, यहाँ से ये वाला। तो इधर ये ऑलमोस्ट फ्लैट है, ये रूट है और ये रूट के पास तेज़ी से राइज कर रहा है। अब अगर आप इसका ये वाला पॉइंट लें, इधर वाला XU ये है और XL वाला ये पॉइंट लें, ये आपके पास सेकंड लाइन बनी है और इसका रूट ये आया है। अगली दफ़ा आप इसके नीचे ये वाला पॉइंट लेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, दूसरे एंड पर ये आएगा। अब रूट ये आया तो ये देखें रूट ये बना पहली अप्रोक्सीमेशन, दूसरी अप्रोक्सीमेशन ये, तीसरी अप्रोक्सीमेशन ये, चौथी अप्रोक्सीमेशन ये। तो देखें ये कि आज आपको रूट कितनी दूर खड़ा है, तो ये स्लोली रूट जो के करीब जा रही है आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, तो ऐसी, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप बाइसेक्शन मेथड लगाएंगे तो वो अगर ये इंटरवल था यहाँ से यहाँ तक, बाइसेक्शन मेथड आपको पहले स्टेप में मिडल पॉइंट देगा और इसका मिडल पॉइंट ये आता है, तो उसकी पहली अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर होगी बाइसेक्शन मेथड की। अगली अप्रोक्सीमेशन उसकी इसका मिडल होगा और इसका मिडल आपका यहाँ पे आता है और उससे अगली अप्रोक्सीमेशन यहाँ कहीं होगी। तो बाइसेक्शन मेथड आपको तीसरे अटैचमेंट रूट के करीब ले आएगा, जबकि ये मेथड आपको, ये देखिए तो ये कितनी स्लोली रूट के पास आ रहा है। तो बहरहाल ये है कि फंक्शन की नेचर पे डिपेंड करता होता है। बाज़ फंक्शंस के लिए फॉल्स पोजीशन बहुत अच्छा चलता है, अक्सर मेथड के लिए वो अच्छा है, लेकिन बाद स्पेशल फंक्शन जैसे ये वाले हैं
ख़ास किस्म का बिहेवियर हो, इस तरह का बिहेवियर हो जो रूट के करीब वो फ्लैट हो गया है और रूट के करीब बड़ी तेज़ी से राइज कर रहा है, तो इनमें फिर बाइसेक्शन मेथड बेहतर परफॉर्म करता है, फॉल्स पोजीशन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। मैंने आपको मेथड के ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी ज्योमेट्रिकली भी डिस्क्राइब कर दिया है, आइट्रेशन कैसे प्रोसीड करती हैं, और मैंने आपको मेथड ड्राइव करके भी बता दिया है और उसकी एग्जांपल भी बता दी है। ठीक है, यहाँ करने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा कोड भी बता दूंगा। उससे पहले जो कुछ हुआ अगर आप पूछना चाहें तो पूछ लें। अच्छा, मॉडिफाइड फॉल्स पोजीशन जो ऊपर वाली एग्जांपल आई है ना, इसमें ये था कि इसका एक एंड हेल्ड हो गया है और दूसरा एंड मूव कर रहा है ना, तो ऐसी सूरत में मॉडिफाइड में ये है तो वो ये काउंट करता है कि एक एंड जो है वो कितनी देर तक हेल्ड रहा है, यानी वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो मॉडिफाइड फॉल्स पोजीशन मेथड है ये फिर उसको काउंट करता रहता है कि ये मेथड, ये जो ये वाला एंड है ये 2 दफ़ा, ये 3 दफ़ा, ये मुसलसल 4 इंटरवल में एक एंड वैसे ही आ रहा है। जब इस तरह से एक एंड हेल्ड हो जाए, स्टेगनेंट हो जाए, तो फिर ये उसको हाफ करता है इंटरवल, यानी बीच में बाइसेक्शन मेथड लगा देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मॉडिफाइड फॉल्स पोजीशन है ये बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसका कोड जो है वो ये एक बना हुआ है। तो अगर आप कहते हैं पिछला कोड जो कल हमने बनाया था तो मैं आपको वो कोड भी यहाँ पर दोबारा से करवा देता हूँ। मैटलैब को स्टार्ट करता हूँ। बहरहाल जितना हो गया है इसमें से आपने जो पूछना है वो आप पूछो मुझसे। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना। आपको मैटलैब स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। अच्छा जी। मैटलैब अपलोड हो जाए। मैटलैब अपलोड हो रहा है इस वजह से। हाँ जी, तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बस हम जल्दी जल्दी से ये काम करेंगे। हाँ जी, अब आप बता सकते हैं मैं इसमें क्या मॉडिफिकेशन करूँ? इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है जी, अब मेरे पास ये इंटरवल आ गया एक्स एल और एक्स यू का। मैंने इसका साइन चेक कर लिया, ये आइट्रेशन आ गई। अब ये है कि मैंने एक्स आर कैसे फाइंड करना है ना। तो एक्स आर फाइंड करने के लिए अब मेरा जो फार्मूला है वो बदल जाएगा। हाँ,
तो ये वाइल वाला लूप उसी तरह से रहेगा। अब मैं एक्स आर जो है ना यहाँ लूँगा, अपना फार्मूला मेरा एक्स आर का क्या है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, मेरे पास इसका फार्मूला है शायद एक्स यू प्लस क्या है, एफ एफ एफ, फार्मूला बोले ज़रा, किसी के पास है फार्मूला? माइनस, माइनस है प्लस है? सर माइनस है। अच्छा, ये अच्छा माइनस एफ ऑफ एक्स यू, ऊपर पॉइंट्स के डिफरेंस, नीचे वैल्यूज का डिफरेंस, ठीक, माइनस एफ ऑफ एक्स यू, अच्छा जी, माइनस एफ ऑफ एक्स यू का मतलब एफ यू, और स्टार एक्स एल माइनस एक्स यू, और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एल का मतलब एफ एल माइनस एफ यू। ठीक है, ये मेरे पास इसकी रूट की अप्रोक्सीमेशन आ गई। अच्छा जी, अब ये है, ये मैंने रूट ले लिया है। अच्छा, और ये आइट्रेशन मेरी पहली आइट्रेशन जो है ना वो इसके अंदर ही हो रही है, इसको मैं ज़ीरो कह दूँ। ये मैंने रूट लिया, अब मैं एफ एक्स आर पर जो फंक्शन उसे एफ आर कह रहा हूँ। अब अगर एफ एल और एफ आर का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक्स यू एक्स आर हो गया, और जो एफ यू था वो एफ आर हो गया, और जो अदरवाइज क्या होगा, एक्स एल एक्स आर हो जाएगा और एफ एल एफ आर हो जाएगा। ठीक है, और जो न्यू रूट है मेरे पास, अब मैं, अच्छा अब ये मसला है, अच्छा जी, तो पहली दफ़ा में जो एब्सोल्यूट एरर हमारा होगा, अच्छा चलें फिर इस रूट को भी हम बाहर लिख देते हैं, हमारा कोड बेहतर हो जाएगा। कंट्रोल एक्स जैसे पहले किया हुआ था उसी तरह से, कंट्रोल वी, ठीक है, और एक आइट्रेशन हमारे यहाँ पर होगा। ये हमारा एक्स आर पहले आ गया, अब फंक्शन के अंदर आके हमने एक्स आर पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की है और ये काम कर लिया, और उसके बाद अगले स्टेप पर हमने कंट्रोल सी, और ये हमने नया एक्स आर ले लिया इस पैटर्न पर, ये एक्स आर न्यू आ गया। ठीक है जी, और पुराना एक्स आर हमारे पास ये था, ये नया आगे चूँकि इंटरवल हम डिसाइड कर चुके हैं, एक्स यू एक्स एल एफ एल एफ यू भी हम बना चुके हैं, लिहाजा हम ये एक्स आर न्यू ले सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, और आइट्रेशन हमारे पास ये पहली आइट्रेशन, हाँ, और ये दूसरी आइट्रेशन, और यहाँ एक्स आर आपका एक्स न्यू बन गया। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि अब ये काम चलेगा। हम इसको करते हैं सेव, फंक्शन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक हो गया। अब इसको करें रन, तो ये देखें उसने हमें
तीसरी आइटरेशन में आंसर मिल गया। समझ गए? अच्छा जी, इसको यहाँ हाँ जी। तो अब ये अगर हम जो इसका एप्सिलॉन एस है, मैं अगर इसे और छोटा कर दूं, उसमें मैं इसे 0.01 कर देता हूँ, तो टॉलरेंस है हमारी। सेव। ये देखो चौथी आइटरेशन में आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा है। बाइसेक्शन मेथड जो है इसके मुकाबले में यहीं पर ही, अगर मैं इसको बाइसेक्शन मेथड को लेके आऊँ, बाइसेक्शन मेथड मेरे पास यहाँ खड़ा है, ये बाइसेक्शन मेथड है। अच्छा, इसमें अगर मैं आइटरेशन करूँ 0.1 और इसको मैं रन करूँ तो देखिए ज़रा, हाँ बाइसेक्शन मेथड मुझे 12 आइटरेशन में आंसर दे रहा है, नोट करें। बाइसेक्शन मेथड मुझे 12 आइटरेशन में, इस 0.01 से कम एरर हो जाए, ये मुझे 12वीं आइटरेशन में मिल रहा है। इसके मुकाबले में फॉल्स पोजीशन अभी आपने देखा था, उसमें आपको यही वाला एरर अच्छा वो हर दफ़ा डिस्प्ले का, अच्छा बाइसेक्शन मेथड में एक मिस्टेक ये थी, वो हर दफ़ा डिस्प्ले कर रहा था। यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना था ये। तो चलो मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। तो ये देखिए आपको ये चौथी आइटरेशन में वो सोल्यूशन दे रहा है। इस तरह से देखिए तो फॉल्स पोजीशन कितना फास्ट है। ठीक है, तो ये कोड भी बन गया, हाँ, और सारी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। और आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें, ये कोड मैं आप लोगों को ना अभी शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, इसमें अलबत्ता आप इसकी मॉडिफिकेशन है कि आप इसमें जो उसने मॉडिफाइड रेगुलर फाल्सी पोजीशन मेथड का है, मॉडिफिकेशन आप इसमें खुद करेंगे, जिसमें आप इसमें काउंटर लगाएं, और अगर एक एंड जो है वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होता मुसलसल किसी स्टेप पर, तो आप वो एक उस स्टेप पर जाके, यानी 2 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट हो जाए तो आप वहाँ पर उसे हाफ कर दें इंटरवल को, यानी उस स्टेज पर बाइसेक्शन लगा दें। अब आपने इन दोनों को मिक्स करना है, ठीक है, जिसको मॉडिफाइड फॉल्स पोजीशन मेथड कह रहे हैं। ये कोड बनाना आप लोगों का काम है। ठीक है, हाँ जी, और कोई बात? टाइम ख़त्म हो रहा है, तो अल्लाह हाफिज़। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।